करते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। दुर्गापुर के कोकोबेन थाना अंतर्गत दुर्गापुर स्टेशन बाजार से सटे रेलवे पुल पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना के बाद लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। दुर्गापुर में ऑटो और ट्रक की आमने सामने हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा कोकोबेन थाना अंतर्गत दुर्गापुर स्टेशन बाजार से सटे रेलवे पुल पर हुआ है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बांकुड़ा जिला के बड़जोड़ा दुर्गापुर मार्ग के रेलवे पुल पर रात करीबन 11:30 बजे एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी और फरार हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल सवार एक व्यक्ति को स्थानीय निजी नर्सिंग होम ले जाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार दुर्घटना में ऑटो चालक और ऑटो में बैठा एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ है। दोनों घायलों को इलाज के लिए दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में श्रीनगर पल्ली निवासी ऑटो चालक अरूप भौमिक और 54 फुट इलाके के निवासी सौरभ देश शामिल है। पुलिस ऑटो को धक्का मारने वाले ट्रक की तलाश कर रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष का माहौल देखा जा रहा है। हादसे के बाद कोकोबेन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना के दौरान कुछ देर के लिए रेलवे फ्लाईओवर पर यातायात भी ठप रहा। पुलिस सूत्रों ने कहा कि वे ट्रक की तलाश कर रहे हैं। গাড়ি যেন না যায়। কি হয়েছিল দাদা, কি হয়েছিল? এইখানে সব ব্রিজে এইখানে সব তুলাবাজি করে, এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়, এখানে অনেক মানুষ মারা গিয়েছে, এর কোনো প্রতিবাদ নাই। এই ছোট ব্রিজে তোমরা কি করছো? তোমরা মিডিয়া করার আমি মিছিলে ছিলাম, তখন আমি বাড়ি যাচ্ছি। এটা ওইদিকে 10 টাকা আসছে, এটা টোটো আসছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারপরে কি উপরে হয়েছে সেটা আমি বলতে পারছি না। কি শুনলে, মানে আওয়াজ শুনতে পেলে? আবার শুনলাম খবর করে, আবার শুনলাম। আচ্ছা, এসে কি দেখলে? এসে দেখলাম যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে রয়েছে। দিয়ে কি অটোওয়ালা কি পরিস্থিতি, মারা গেছে? হ্যাঁ, ও মারা গেছে। প্যাসেঞ্জার ছিল? প্যাসেঞ্জার ছিল না। হ্যাঁ। কি হয়েছিল জানি না, আমি এখন এসে একটা অটো পাশে হয়ে রেখে রয়েছিল, ঠিক আছে, বড়জোড়া নাম্বার ছিল, বড়জোড়া নাম্বার অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। আমরা ভিড় দেখে অনেক কিছুটা মেনটেন করেছি, তারপরে প্রশাসন এসেছে। বলছি, একজনকে যা অটো ড্রাইভার গেছে দেখে মনে হলো পরিস্থিতি খুব খারাপ, মনে হচ্ছে যেন মারা গেছে, কি বলবেন? হ্যাঁ, অটো ড্রাইভার স্পটেড। এরকম কি ব্রিজে প্রায় দিন হচ্ছে? কিছুদিন আগে তো আবার ওখানে একটা মেয়ে ছেলে পা কাটা গেছিল কিছুদিন আগে, চাপা পড়ে গেছিল। জানি না মেয়ে ছেলের কি হয়েছে। এখানকার ট্রাফিক বা পুলিশের ভূমিকা কি? ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা সেটা আমি বলতে পারবো না। সেটা কি আপনার নাম? দাদা, আপনার নাম? নাম কিশোর প্রসাদ। গাড়িতে মেরে চলে গেছে। মানে কিসের সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল? একটা ট্রাক মেরে চলে গেছে। ট্রাকের সঙ্গে অটো? ট্রাকের সাথে অটো দিয়ে কি হয়েছে? দিয়ে মেরে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, চলে গেছে। দেখি অটোওয়ালার পরিস্থিতি, অটোওয়ালা কি মারা গেছে? অটোওয়ালা মনে হচ্ছে তো মারা গেছে। অটোওয়ালার সঙ্গে হসপিটালে নিয়ে গেছে, বাঁচবে না মরবে আমি জানি না। আর কোনো যাত্রী ছিল? আরেকজনা ছিল, তার কি অবস্থা? তাকেও হসপিটালে নিয়ে গেছে। সে মনে হচ্ছে বেঁচে যেতে পারে, বেঁচে যেতে পারে। এখন পরিস্থিতি কি? পরিস্থিতি পুলিশ এসছে, নিয়ে গেল থানা, এবং পুলিশ বডিটা নিয়ে গেল হসপিটালে। মরবে না বাঁচবে এখন। অটোওয়ালা মারা গেছে? অটোওয়ালা মনে হচ্ছে মারা যাবে। কি নাম তোমার? कृष्ण सारा। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा जिला पुलिस ने चोरी हुई 24 बाइक बरामद करने के साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बुधवार आरोपी को कोर्ट में चालान किया गया, जहां न्यायाधीश ने पुलिस हिरासत के आदेश सुनाए। अंतर जिला बाइक तस्करी में बांकुड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस घटना में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के साथ 24 बाइक बरामद किया गया है।
विगत 1 महीना के अंदर बांकुड़ा जिला पुलिस को बाइक चोरी के मामले में दूसरी बड़ी सफलता मिली है, जहां बांकुड़ा सदर थाना इलाके के करंजोड़ा बाशिंदा विधान घोष नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी के साथ चोरी की हुई 24 बाइक बरामद की गई है। इस बात की जानकारी बांकुड़ा एसीपी द्वारा प्रेस बैठक के दौरान दी गई। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बांकुड़ा जिला पुलिस द्वारा बाइक चोरी के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 21 बाइक और 14 टोटो बरामद किए गए थे और फिर एक बार नए सिरे से बाइक चोरी की तस्करी में पुलिस को सफलता मिली है। इस बारे में बांकुड़ा एसीपी धृतिमान सरकार ने बताया कि बांकुड़ा सदर थाना इलाके का बाशिंदा विधान घोष नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके माध्यम से चोरी हुई 24 बाइक को बरामद की गई है। एसीपी का कहना है कि आरोपी द्वारा बाइक चोरी का एक अलग नेटवर्क तैयार किया गया था और चोरी की बाइक को सीधे तौर पर विक्रेताओं के पास पहुंचा दिया करता था, जो कि आसपास के जिलों जैसे पुरुलिया, आसनसोल, बांकुड़ा में अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया करता था। हाल ही में बाइक चोरी की बढ़ती तादाद के दौरान जांच पड़ताल के बाद किंगपिन के रूप में रविवार को विधान घोष को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान बांकुड़ा थाना इलाके से 17, छातना थाना इलाके से 4 और बेलियातोड़ थाना इलाके से 4 बाइक समेत कुल 24 बाइक बरामद की गई है। इसके अलावा कोई और चोरी की हुई बाइक है या नहीं, इसकी जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और आरोपी से पूछताछ भी जारी है। प्रेस बैठक में उपस्थित लोगों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शर्मा, डीएसपी बांकुड़ा आईसी उपस्थित रहे। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। বাঁকুড়াতে বাড়ি তাকে আমরা অ্যারেস্ট করি। একটা খবর ছিল সে চোরাই বাইক পাচার করে এবং তার সাথে যুক্ত আছে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা বাইক, আমাদের পুরুলিয়া, আসানসোল থেকে বাঁকুড়া বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা বাইক চুরি করে এবং চুরি করে সেগুলো ডিসপোজ করে। তো সেই টিমটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা অনেকদিন থেকে ট্র্যাক করছিলাম। তো সেখানে আমরা বিধান ঘোষকে অ্যারেস্ট করি, কিংপিন বিধান ঘোষ। বিধান ঘোষকে অ্যারেস্ট করে আমরা সানডে থেকে আজ অবধি টিল ডেট একটুখানি আগে অবধি আমরা আরেকটা বাইক উদ্ধার করলাম। টোটাল 23টা বাইক উদ্ধার করি আমরা, আর এখন একটা নিয়ে 24টা। তার মধ্যে বাঁকুড়া পিএস এরিয়া থেকে উদ্ধার হয় 17টা, ছাতনা পিএস থেকে উদ্ধার হয় 4টে ও বেলিয়াতোড় পিএস থেকে উদ্ধার হয় 2টো আর এখন একটা 3টে। তো এই বাইকগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে লিফট করা হয়েছে, পুরুলিয়া, আসানসোল এই সাইড থেকে লিফট করা হয়েছে, কিন্তু আমার এখানে এদের গ্যাংটিকে বাস্ট করা হলো এবং এই পার্টিকুলার ব্যক্তি এবং তার যে মোডাস অপারেন্ডি সেটা আইডেন্টিফাইড হয়েছে এবং ওই মুহূর্তে জুডিশিয়াল কাস্টাডিতে আছে। এটা হ্যাবিচুয়াল আছে, অনেকদিন ধরেই করতো, বাট ফার্স্ট টাইম ও পুলিশের ইয়েতে আসে, স্ক্যানারে আসে এবং অ্যারেস্ট হয়। তো আমরা আগে যখন একটা বড়, যেটা আমরা অ্যারাউন্ড 21টা বাইক আর 14টা টোটো উদ্ধার করেছিলাম, সেই সময় কিছু আমাদের কাছে খবর এসেছিল যে এরকম আরেকটা গ্যাংগুলো অপারেট করছে। বেসিক্যালি রিসিভার রিসিভ করে সেগুলোকে ডিসপোজ করে। তো সেটাকে আমরা ম্যাচিওর করতে ওকে মানে অ্যারেস্ট করা। কিভাবে করতো এটা, কিভাবে করতো ওরা? ও বিধান ঘোষের কাজটা ছিল বাইক যারা লিফট করে, যারা আমাদের অলরেডি আগের কেসে অ্যারেস্টেড আছে, ওদের কাছ থেকে বাইকগুলো নিয়ে সেগুলোকে বিভিন্ন জায়গাতে সেল করতো। সো একটা ক্রাইম চলতে গেলে দুটো জিনিস দরকার হয়। একটা হচ্ছে সেই আইটেমটা যেটা দিয়ে সে ক্রাইমটা প্রসিড করেছে, এবং তারপরে সেটা বিক্রি করে ক্রাইমস অফ প্রসিড, টাকা ইনকাম সেটা করা। তো এই পার্টটা বেসিক্যালি ও দেখতো, যেখানে যারা বাইক লিফট করে এর কাছে নিয়ে আসতো এবং যে পার্টিকুলারলি কাস্টমার দেখে সেখানে একে বিক্রি করতো। এরকম কি বয়স ব্যাকগ্রাউন্ড কি আছে? কত বয়স? 30-32 বছর বয়স। এটাই মূলত প্রফেশন, এটাই। হ্যাঁ, বাইকগুলোই তো বললাম। আচ্ছা, কোথাকার সেটা আমরা একটা লিস্ট বানিয়ে আমরা নেবারিং ডিস্ট্রিক্টে শেয়ার করছি, সিআইডিকেও শেয়ার করছি। তবে ওনার যে লিস্ট আছে তোমার, যেটা চ্যাসিস নাম্বার, ইঞ্জিন নাম্বার হয়, সেগুলো আইডেন্টিফাই করে তাদেরকে আমরা শনাক্ত করতে। গত রবিবার সানডেতে আমরা একটা টিপ অফে বিধান ঘোষ, বাঁকুড়াতে বাড়ি তাকে আমরা অ্যারেস্ট করি। একটা খবর ছিল সে চোরাই বাইক পাচার করে এবং তার সাথে যুক্ত আছে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা বাইক, আমাদের পুরুলিয়া, আসানসোল থেকে বাঁকুড়া বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা বাইক চুরি করে এবং চুরি করে সেগুলো ডিসপোজ করে। তো সেই টিমটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা অনেকদিন থেকেই ট্র্যাক করছিলাম। তো সেখানে আমরা বিধান ঘোষকে অ্যারেস্ট করি। হি ইজ দ্য কিংপিন বিধান ঘোষ। তো বিধান ঘোষ থেকে অ্যারেস্ট করে আমরা সানডে থেকে আজ অবধি টিল ডেট একটুখানি আগে অবধি আমরা আরেকটা বাইক উদ্ধার করলাম। টোটাল 23টা বাইক উদ্ধার করি আমরা, আর এখন একটা নিয়ে 24টা। তার মধ্যে বাঁকুড়া পিএস এরিয়া থেকে উদ্ধার হয়
17টা, ছাতনা পিএস থেকে উদ্ধার হয় 4টে ও বেলিয়াতোর পিএস থেকে উদ্ধার হয় 2টো আর এখন একটা 3টে। তো এই বাইকগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে লিফট করা হয়েছে, পুরুলিয়া, আসানসোল এই সাইড থেকে লিফট করা হয়েছে, কিন্তু আমরা এখানে এদের গ্যাংটিকে বাস্ট করা হলো এবং এই পার্টিকুলার ব্যক্তি এবং তার যে মোডাস অপারেন্ডি সেটা আইডেন্টিফাইড হয়েছে এবং ওই মুহূর্তে জুডিশিয়াল কাস্টাডিতে আছে। তো এ অনেকদিন ধরেই করতে নি। হ্যাঁ, এটা হ্যাবিচুয়াল আছে, অনেক দিন ধরেই করতো, বাট ফার্স্ট টাইম ও পুলিশের ইয়েতে আসে, স্ক্যানারে আসে এবং অ্যারেস্ট হয়। তো আমরা আগে যখন একটা বড়, যেটা আমরা অ্যারাউন্ড 21টা বাইক আর 14টা টোটো উদ্ধার করেছিলাম, সেই সময় কিছু আমাদের কাছে খবর এসেছিল যে এরকম আরেকটা গ্যাং বোধ অপারেট করছে। বেসিক্যালি রিসিভার রিসিভ করে সেগুলোকে ডিসপোজ করে, তো সেটাকে আমরা ম্যাচিউর করতে করতে ওকে মানে অ্যারেস্ট করা। কিভাবে করতো এটা? কিভাবে করতো ওরা? ও বিধান ঘোষের কাজটা ছিল বাইক যারা লিফট করে, যারা আমাদের অলরেডি আগের কেসে অ্যারেস্টেড আছে, ওদের কাছ থেকে বাইকগুলো নিয়ে সেগুলোকে বিভিন্ন জায়গাতে সেল করতো। সো একটা ক্রাইম চলতে গেলে দুটো জিনিস দরকার হয়, একটা হচ্ছে সেই আইটেমটা যেটা দিয়ে সে ক্রাইমটা প্রসিড করেছে, এবং তারপরে সেটা বিক্রি করে ক্রাইমস অফ প্রসিড, টাকা ইনকাম সেটা করা। তো এই পার্টটা ও বেসিক্যালি ও দেখতো, যেখানে যারা বাইক লিফট করে এর কাছে নিয়ে আসতো এবং সে পার্টিকুলারলি কাস্টমার দেখে সেখানে একে বিক্রি করতো। তো এরকম কি বয়স বা এমনি ব্যাকগ্রাউন্ড কি আছে? এই যে কত বয়স হবে? 30-32 বছর বয়স। এটাই মূলত প্রফেশন, এটাই নাকি? হ্যাঁ, বাইকগুলোই তো বললাম। पाकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। राज्य सरकार के निर्देश के बाद खाद्य निगम गोदाम का स्थानीय नेताओं द्वारा दौरा किया जा रहा है। बुधवार दुर्गापुर के एसपी मोड़ इलाके स्थित गोदाम का 4 नंबर बोरो चेयरमैन सुनील चटर्जी ने दौरा किया। दुर्गापुर शहर के एसबी मोड़ इलाके में स्थित खाद्य निगम के गोदाम का दौरा दुर्गापुर नगर निगम के 4 नंबर बोरो चेयरमैन सुनील चटर्जी द्वारा किया गया। इस दिन दौरे पर पहुंचे बोरो चेयरमैन सुनील चटर्जी ने गोदाम में रखे अनाजों का जायजा लिया और उनकी गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने अनाज की गुणवत्ता पर संतोष जताया और गोदाम मैनेजर को निगम की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दिन उन्होंने गोदाम परिसर में पौधारोपण भी किया। मौके पर गोदाम मैनेजर सीताराम सोरेन, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर विकास कुमार मौजूद रहे। मौके पर उपस्थित कंट्रोल मैनेजर विकास कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से खाद्य निगम की स्थिति के बारे में स्थानीय नेताओं को अवगत कराने को लेकर निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत ही आज स्थानीय नेता ने गोदाम का जायजा लिया। বলছি সুনীলবাবু, আপনি যে এখানে এলেন এই গোডাউনে, তো এখানে এই ফুড কর্পোরেশন গোডাউনে এসে আপনি কি দেখলেন আর কি বুঝলেন? ওরা আমাকে দেখালেন এদের 75 বছর স্বাধীনতা দিবস প্রতি বছর হচ্ছে বলে প্রতি বছরই এরা করে, যেরকম অর্ডার হয় সরকারের। তো আমাকে এরা ডেকেছিল বড় চেয়ারম্যান হিসেবে, আমি ডেকে গেলাম। মোটামুটি অফিসরা খুব ভালো ব্যবহার পাওয়া গেল এবং যেসব মেটেরিয়ালগুলো বেরোচ্ছে বিশেষ করে গমটা, আমি দেখলাম বর্তমানে ঠিকই আছে এবং মোটামুটি স্টাফগুলো আমি জিজ্ঞেস করলাম, বললো আমরা সব ঠিকই আছে, আমাদের কোনো রকম অসুবিধা নেই। তো মোটামুটি এইভাবেই যদি চলে আমাদের কাছ থেকে কোনো অসুবিধা নেই। আর আমি দুর্গাপুর কর্পোরেশন থেকে আমি অ্যাসুরেন্স দিয়ে যাচ্ছি, এই অফিসারদের কোনো রকম ট্রাভেল যদি হয় ইন দ্য প্ল্যান ফর ওয়ার্কিং आई हेल्प, আমার तरफ तक अपना हेल्प बोल रहा है कि आज आप लोगों का क्या प्रोग्राम चल रहा है? जी नमस्ते, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं प्रबंधक गुण नियंत्रण हूँ और ये श्री सीताराम सोरेन है, ये प्रबंधक डिपो है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, यानी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस मौके पे हम लोगों को ये ऊपर से आदेश आया है रीजनल ऑफिस कोलकाता से कि कोई लोकल लीडर माननीय को बुलाया जाए और हमारे डिपो में विजिट कराया जाए और हमारे डिपो में कैसे काम काज चल रहा है, कैसे प्रणाली है, कैसे QC क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन काम कर रहा है, गुणवत्ता चेक कैसे होती है, सब चीज़ जानकारी कराया जाए पब्लिक अवेयरनेस के लिए। और साथ साथ हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा, इसलिए हमने हमारे 29 नंबर वार्ड के वार्ड काउंसिलर साहब को श्री सुनील चटर्जी साहब को बुलाया है, ताकि वो आए हैं। हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उनके आने से और हम लोग चाहेंगे कि सर हम लोग का डिपो देखें और अपना वक्तव्य रखें इस पर। और हम लोग साथ साथ एक उनके कर कमलों द्वारा हाथ से प्लांटेशन का एक प्रोग्राम रखे हैं, सर प्लांटेशन करेंगे तो हम लोग बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। चलिए। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরে আমি রানী,
মশলাটা জানি স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা ময়দা সুজি বেসন ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और शिल्पांचल की ताजा खबरों के साथ आप सभी का पीवी न्यूज में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जामुड़िया थाना अंतर्गत बेनाली मोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बुधवार सुबह सड़क दुर्घटना में वृद्ध की दर्दनाक मौत हुई। ग्रामीणों ने जीटी रोड जाम कर मुआवजे के लिए किया प्रदर्शन। जामुड़िया थाना अंतर्गत बेनाली मोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बुधवार की सुबह सड़क पार करने के दौरान बस से कुचल जाने से एक वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बेनाली ग्राम के भक्तिपदो घोष के रूप में हुआ है, जो कि 62 वर्षीय है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह 11:25 में बेनाली ग्राम के एक वृद्ध साइकिल से बेनाली ग्राम से निकलकर सड़क पार कर रहा था
और बोगड़ा की ओर जा रहा था, तभी आसनसोल से गौर बाजार की ओर जा रही एक बड़ी बस ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद वह गिर पड़ा। उसका सर बस के पिछले चक्के की चपेट में आ गया, जिससे दर्दनाक रूप से उसकी मौत हो गई। बस चालक बस को लेकर फरार हो गया। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन एवं ग्रामीणों ने बेनाली मोड़ पर आकर सड़क को जाम कर दिया और बस चालक को पकड़ने एवं मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन करने लगे। लगभग आधे घंटे तक सड़क जाम रहने के बाद श्रीपुर फाड़ी पुलिस ने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। काफी देर तक पुलिस एवं ग्रामीणों के बीच मुआवजे को लेकर बहस होती रही। पुलिस ने ग्रामीणों को बस चालक को पकड़ने एवं मुआवजा दिलवाने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों को किसी तरह से समझा बुझाकर शव को सड़क से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया एवं सड़क से जाम हटाया। मृतक भक्ति पदों के परिजनों ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व भक्ति पद नौकरी से रिटायर हुए थे। वह ईसीएल के जेके नगर कोलियरी में कार्य करते थे। आज सुबह वह पेंशन का पैसा उठाने के लिए बोगड़ा के बैंक ऑफ इंडिया में साइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान खबर मिली कि सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनने के बाद घर में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी बेला रानी घोष का रो रो कर बुरा हाल था। साथ ही उनके इकलौते पुत्र गोपीनाथ घोष रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक के पौत्र ने बताया कि उनके दादा के एकमात्र पुत्र गोपीनाथ है, जबकि उनकी 6 पुत्रियां हैं। घटना की खबर मिलने के बाद घर में चीख पुकार मची हुई है। दुर्घटना के 1 घंटे के पश्चात ग्रामीणों ने फिर से मुआवजे के लिए सड़क जाम करने की कोशिश की, परंतु पुलिस ने बस चालक को पकड़ने के लिए अविलंब कार्रवाई करने की बात कही तथा उन्होंने सीसीटीवी देखकर बस का नंबर पता कर मालिक के साथ बैठकर मुआवजे की बात कही। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को 1 घंटे का समय दिया था। वहीं सड़क के किनारे जमे जामोड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अंचल का सुप्रसिद्ध मंदिर 16 आना दुर्गा मंदिर की मां दुर्गा का विसर्जन आज बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से कोरोना के सभी गाइडलाइंस को मानते हुए किया गया। कोरोना के कारण इस वर्ष भी रानीगंज के दालपट्टी स्थित अंचल का सुप्रसिद्ध 16 आना दुर्गा मंडप में विराजी मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन अति सादगीपूर्ण तरीके से बुधवार की संध्या को की गई। शहर के ऐतिहासिक 16 आना दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन पर निकाले जाने वाले भव्य शोभा यात्रा का इंतजार रहता था। आयोजक मंडली के सदस्य रामकृष्ण साव ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से बड़े ही सादगीपूर्ण और अनुशासित तरीके से यहाँ का पूजा विसर्जन किया जा रहा है। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि यहाँ के तमाम पूजा अर्चना की विधि ऐतिहासिक है। सभी विषयों पर ध्यान रखते हुए यहाँ पूजा आराधना इस बार भी की गई है। यहाँ की दुर्गा पूजा के साथ विसर्जन का एक विशेष आकर्षण रहता है। यहाँ की झांकियाँ पूरे शहर के प्रत्येक चौक पर हजारों दर्शनार्थी इस विसर्जन के दर्शन करने के लिए मौजूद रहते थे। परंपरा के अनुसार लक्ष्मी पूजा के पश्चात होने वाले बुधवार को प्रतिमा विसर्जित होती है। तब तक यहाँ की मूर्ति विसर्जन ना हो जाए जब तक यहाँ की मूर्ति विसर्जन ना हो जाए तब तक यहाँ दुर्गा पूजा आहट बनी रहती है। यहाँ की मूर्ति विसर्जन के बाद ही लोगों के मन में तसल्ली होती है कि दुर्गा पूजा संपन्न हुई। देखिए, कोरोना को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसमें उसी को ध्यान में रखते हुए पिछला साल भी हम लोग छोटा सा प्रोसेसन किए थे और इस बार भी हम लोग वही 5-6 ढाकी लेके तो छोटा प्रोसेसन करेंगे। इस बार हम लोग का दालपट्टी का 125 साल था, जो हम लोग का मन में उमंग था कि हम लोग बहुत कुछ कर सकेंगे। आगे साल हम लोग सोच के रखे थे, कोई साल कर नहीं पाए। सबको बहुत खेद है कि क्या करें, ये तो कोरोना को मानना ही पड़ेगा। तो हम लोग देखें अगला साल यदि हम लोग को माँ का आशीर्वाद से कोरोना हट जाए। तो क्या इस बार सादगीपूर्ण तरीके से आप लोग नगर परिक्रमा करेंगे माँ देवी दुर्गा का प्रतिमा को? नहीं, पूरा नगर परिक्रमा जो हम लोग का 16 आना का जो होता था वो परिक्रमा पिछला साल भी नहीं हुआ है। जैसे हम लोग ये यहाँ से ले जाके आपका सामने में गैलरी वाला हाउस से घूम के NSB रोड सीधा तारबंगला होके कुलुपुकुर में विसर्जन होगा। छोटा सा प्रोसेसन है और छोटा बाजा है। हम लोग तो बहुत था करने के लिए, सब कुछ किए थे मगर हुआ नहीं।
सब दुआ किए थे हम लोग, सब कैंसिल कर दिए हम लोग, बाजा माजा जैसा सब। आपका नाम? हमारा नाम रामकृष्ण साहु। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का उद्घाटन मंत्री डॉक्टर शशि पांजा एवं समाज कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा किया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन धारा 4 के तहत भारत में अधिनियम 2015 के तहत किया गया है, जो जल्द ही पश्चिम बर्दवान और क्लिम्पोंग में काम करना शुरू कर देगा। जेजेबी में सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद है, जैसे अलग प्रतीक्षालय, लड़कों व लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, बिना कोई हिचकिचाहट सहज बोलने में और सहज महसूस कराने के लिए परामर्श कक्ष आदि बच्चों की सुविधाएं उपलब्ध है। जे नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बच्चों के अनुकूल माहौल बनाया गया है और अभिनव के अलावा अन्य सुविधाएं दी गई है। जेजेबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं से अन्य जिलों में ऑब्जर्वेशन होम बच्चों के साथ संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी। नतीजाजन जेजेबी को पूछताछ के लिए अब बच्चों को लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। इन दोनों जिलों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का उद्घाटन डॉक्टर शशि पांजा, माननीय प्रभारी मंत्री महिला एवं बाल विकास पश्चिम बंगाल एवं समाज कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा बुधवार की दोपहर वर्चुअल के माध्यम से किया गया। আমাদের এই স্নেহছায়া খুব ব্রিফলি ওই ফিচার্সগুলো ওখানে লেখা আছে, যেটা মূলত আমরা বক্তব্যে রেখেছিলাম। We have spoken about the features which have been included in this app. So they are very briefly mentioned in the second part of this slide, which is happening. And as our children, we want to see a happy children, faces. And that is how Sneho Chaya, Snehe Chaya. So there is a touch of love. जबकि बोर्ड भवन में एडीजेएम श्रीमयू कुंडू ने फीता काटकर औपचारिक उद्घाटन किया। इस दौरान श्रीमयी कुंडू ने अपने वक्तव्य में कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास किशोरों से संबंधित अधिनियम के तहत सभी कार्रवाई से विशेष रूप से निपटने की शक्ति है। मौके पर सीजेएम प्रांतिक रंजन घोष, डीएमएस अरुण प्रसाद, एडीएम डीसी हेडक्वार्टर अंशुमन साहा, आसनसोल नगर निगम के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी, INTTUC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक आदि उपस्थित थे। So this is the official piloting, the launch of the piloting in the 4 districts of West Bardhaman, East Bardhaman, Bankura and Purulia. So we have started with this piloting. We already have statistics of the COVID children, those who were affected because their parents, either one or both, were affected by COVID and they are no more. That means they have died. So the data has already been assembled, and we have about 6,773 children across the districts of West Bengal. So this data is available with us, and the piloting starts with the 4 districts, which is a number from this 6,773 children. So these are the children we need to look at, and the Anganwadi centers that were inaugurated, as you all know that the Anganwadi centers are closed. But even though the centers were closed, we were giving out rations, that is rations at distribution of rice, potatoes and lentils or dals were being reached out to every beneficiary in every district, every beneficiary who was attending the ICDS center when it was open. But beyond that, when there was a closure, we saw that we have many more beneficiaries. So, आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।